बारिश और जमीन खिसकने की वजह से जगह जगह तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद शिमला कालका हेरिटेज रेल के ट्रैक को बंद करना पड़ा और इस ट्रैक पर जगह जगह पहाड़ से गिरे मलबे का ढेर जमा हो चुका है। तो कई जगह पेड़ भी ट्रैक पर गिरे हुए नजर आए, जिसके बाद एहतियातन इस हेरिटेज रेल को फिलहाल के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। तो ट्रैक को बंद कर दिया गया है। तस्वीरें जो यहाँ से मिल रही हैं वो आपके सामने है। पहले ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह चुके हैं कि कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी पटरी पर हिमाचल को आने में काफी वक्त लगेगा। तो देखिए, हम आपको बड़ी वॉल के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए स्थिति कितनी भयंकर है। यहाँ पर वो रेलवे ट्रैक की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक के नीचे से कैसे जमीन खिसक गई और सिर्फ रेलवे ट्रैक यहाँ पर फिलहाल मौजूद है, लेकिन आप पेड़ों की स्थिति भी देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इतना तेज बहाव पीछे से लैंडस्लाइड का आया कि पेड़ तक उखड़ गए। शालिनी, इसके अलावा न सिर्फ पेड़, उधर आसपास जितने मकान थे उन सभी को नुकसान पहुंचा है। हर जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये आप देखिए कैसे रेलवे ट्रैक पूरी तरह से यहाँ पर उखड़ा पुखड़ा आपको दिखाई देगा। ऊपर से जो मलबा गिरा है वो इसी रेलवे ट्रैक के ऊपर गिरा है। एहतियातन इस पूरे मार्ग को बंद कर दिया गया है। ऊपर से देखिए आप अभी भी जो नदियों का पानी है वो देखिए कैसे आप आगे आता हुआ देख पा रहे हैं। तो पहाड़ों पर बारिश और पानी जब नीचे उतर कर आता है तो अपने साथ वो सब कुछ खींच कर ले जाता है। तो देखिए पानी अब सैलाब की तरह जो है लोगों को परेशान कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही कांगड़ा में मचाई है। कांगड़ा के अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हालात बेहद खराब हो चुके हैं। यहाँ फतेहपुर और इंदौरा इलाका ऐसा है जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात अभी दिखाई दे रहे हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी लगातार जारी है। लोगों के रेस्क्यू के लिए वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में जुटे हैं। हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हालात का जायजा लिया। जिस इलाके में बाढ़ और सैलाब ने ज्यादा तबाही मचाई है वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। और इसी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई ये आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां हालात खराब हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन हर समय यहां चल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश के चलते हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कांगड़ा में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी में सैलाब आ गया है। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि रेस्क्यू के लिए सेना और एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। हिमाचल के कांगड़ा में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पौंग डैम से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पौंग डैम से आ रहे सैलाब ने कांगड़ा के कई गांवों को डुबो दिया है। हालात ये हैं कि लोगों को बचाने के लिए कांगड़ा में एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। कांगड़ा में राहत और बचाव के लिए एयरफोर्स के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान भी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। पौंग डैम से छोड़ा गया पानी किस कदर कांगड़ा में तबाही मचा रहा है, इसे समझने के लिए पुल से 3 से 4 फीट ऊपर बह रहे सैलाब की इन तस्वीरों को देखिए। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई गाँव का कांगड़ा से संपर्क टूट गया है। हालात बिगड़ने के बाद अब सेना ने मोर्चा संभाला है। पुल पर रस्सी की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उन तक हेलीकॉप्टर की मदद पहुंचाई जा रही है। कांगड़ा के फतेहपुर और इंदौरा इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। बीते 2 दिनों से भारी बारिश होने के कारण पौंग डैम का जलस्तर लगभग 1400 फुट के आसपास पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और अब इसकी चपेट में हिमाचल के साथ साथ पंजाब के कई गाँव भी आ गए हैं। कांगड़ा में पौंग डैम से जो पानी छोड़ा है उसमें कल शाम तक हमने 650 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था। अब ये देख रहे हैं कि अब कितने लोगों को और रेस्क्यू करना है। कल रात से हमारे वहाँ लोकल लोग भी थे, डीसी भी था, सब लोग थे। तो अभी मैं कांगड़ा में जाने के बाद कांगड़ा के इंदौर और वहाँ जाने के बाद फिर आगे जाऊँगा। कितने लोग फंसे हैं सर? अभी कोई 100 के करीब लोग फंसे हैं जो सुरक्षित है, उनको निकालने का काम चल रहा है। अभी सारी चीज़ों को देखते हुए यही कह सकता हूँ कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। सर कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? हमने देखा है पूर्व मुख्यमंत्री 1 साल, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद है
इसलिए 1 साल लगेगा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। कांगड़ा के आसपास के इलाकों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके राहत कैंप तक पहुंचाया जा रहा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास में लगी हुई है। तो हिमाचल के कांगड़ा की स्थिति भी छूता नहीं है, मतलब सेम टू सेम आपको हिमाचल के कई इलाके जो है वो नजर आ रहे होंगे। नीरज लगातार कांगड़ा में ही बने हुए हैं, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नीरज, अभी फिलहाल आप कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक गांव से लोगों को निकाल के हम सुरक्षित स्थानों पे निकल रहे हैं। धाराओं के बीच में आप देख सकते हैं, न्यूज 18 इंडिया देश के नंबर 1 न्यूज चैनल आपको कांगड़ा के पल पल की तस्वीरें, कोने कोने की तस्वीरें दिखा रहा है। और धाराओं के बीच में हम एनडीआरएफ के बोट के जरिए जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उन इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक एनडीआरएफ के लोग पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं, पहले ऊपर बोट जाता है, फिर नीचे के इलाके में जाना पड़ता है। और उस इलाके से 3 लोगों को निकाला गया। अभी ये 3 लोग जो हमारे साथ बोट में मौजूद हैं, इनको निकाल के बाहर ले जाया जा रहा है। आप देख सकती हैं तस्वीरें, कई इलाके पानी में डूबे हुए, कई टापू बने हुए। और इस तरह से ये जो आपको बोट दिख रहा है इस वक्त एनडीआरएफ का, ये भी आप कहीं भी नहीं ले जा सकते। कई बार झाड़ियों में फंसने का डर होता है, कई बार कम पानी में बोट फंसने का डर होता है। जहाँ कम पानी होता है वहाँ दिक्कत होती है, लेकिन इधर पोंग बांध है, उधर से लगातार आप देख सकती है पानी आ रहा है। जो ऊंचे क्षेत्र है वो डूबे हुए नहीं है, लेकिन लगातार एनडीआरएफ के लोगों को निकालने की कोशिश करें। कुछ लोगों से बात करते हैं। कब से आप फंसे थे बाबू? 3 दिन से। पानी कम हुआ है कि बढ़ा है? कम हो रहा है, लेकिन फिर आप बाहर क्यों जा रहे हैं? कि पानी बढ़ सकता है इसलिए? पानी बढ़ सकता है। खाने के लिए चीजें थी आपके पास? नहीं है हमारे पास। नहीं। ये सारे घर द्वार सारे उड़ के डूब के। हाँ। देख सकते हैं यहाँ पानी जब कम होता है तो मशीन से नहीं, खुद हैंड से इसको खेवते हैं इसको, बोट को, और फिर मशीन स्टार्ट किया जाता है। कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण है। अभी आप लोग क्या करें, क्यों बोट रुक गया? हाँ जी, बिल्कुल चालू हो जाएगी, क्योंकि अभी बहाव कम था और इसको हम पैडल की मदद से हम आगे की ओर ले जाएंगे, क्योंकि आगे जो करंट है वो थोड़ा ज़्यादा है। आगे करंट ज़्यादा है, वहाँ कई बार मशीन भी फेल करता है। जी बिल्कुल करता है। उसके लिए हम प्रिकॉशन लेके पहले से ही चलते हैं, हम बाकी निकल जाते हैं कोई। तो देख सकते हैं 20 से 25 किलोमीटर का इलाका है जो पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। न्यूज 18 इंडिया आपको हर जगह की तस्वीरें दिखा रहा है, शिमला से कांगड़ा तक। शिमला में शिव मंदिर के बारे में आपको दिखाया कि कैसे वहां लोगों की जान गई, और यहां एक बार फिर बोट झाड़ियों में फंस गया है और निकालने की कवायद जारी है। तो इस तरह से एनडीआरएफ के लोग इस तेज बहाव में लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 500 मीटर का रास्ता भी 50 किलोमीटर की चुनौती वाला होता है। अगर यहाँ की स्थिति के बारे में बताएं, एक बार फिर आपको दिनेश देहड़ी उधर की तस्वीरें दिखाएंगे। वो सुरक्षित इलाका है जहाँ बोट हमें ले जाना है एनडीआरएफ के लोगों को, और एनडीआरएफ के लोगों के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम तैनात है। एक बोट आप देख सकते हैं, एक बोट कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। और कितना दुर्लभ होता है, कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, वो यहाँ की तस्वीरों से आपको बयां हो रहा होगा। न्यूज 18 इंडिया देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर शिमला, मंडी और कांगड़ा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और एनडीआरएफ के लोगों से बात करते हैं। अब कहाँ जाएंगे इसके बाद आप लोग? अभी देखते हैं कहाँ बताएंगे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ के लिए हमें बताएंगी। अभी जो यहाँ थे वो हमने सारे निकाल दिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, जो भी ऑर्डर मिलेगा ऊपर से वहाँ जाएंगे। तो देख सकते हैं जो नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा उसके हिसाब से ये लोग आगे बढ़ेंगे। और इस तरह की तस्वीरें लगातार इसी तरह से 24 घंटे बोट चलते हैं। कई बार लेट नाइट तक भी बोट चलाया जाता है, जान जोखिम में डाल के एनडीआरएफ के लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा